मियां जावेद लतीफ़ साहब, मैंने हिसाब लगाया पाकिस्तान के सियासतदानों ने कुछ लर्न नहीं किया। अभी आपकी हुकूमत जो है, ना दाखिला आपके हाथ में है, ना ख़जाना आपके हाथ में है, ना आपकी क़यादत उस तरह। नवाज शरीफ साहब फ़ारिग, उनके करीबी जितने लोग हैं फ़ारिग, आप फ़ारिग, राना सनाउल्लाह फ़ारिग, ख्वाजा साद रफ़ीक फ़ारिग, पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट आई हुई है जो इस वक्त नज़र आ भी रही है और नज़र नहीं भी आ रही। आपने कुछ लर्न किया? आपसे बुरा सियासतदानों कुछ लर्न किया? और दूसरा, आपके ख्याल में बिल्कुल ठीक हो रहा है ना ये कि इमरान खान को आप जेल में बिठा के मजीद हीरो बना रहे हैं, मजीद उसको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, मजीद कह रहे हैं कि नहीं भाई ही इज़ द फैक्टर ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। ये आपके बस में कुछ नहीं है। कामरान, शायद यही सहूलतकारी है और यही मैं चीखता आया हूँ बड़े महीनों से कि सहूलतकारी जारी है। मैं ये कहता हूँ कि अगर माजी में गलत हुआ है तो आज क्यों उसी तरह आप कर रहे हैं? ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि माजी में नवाज शरीफ को, मरियम नवाज शरीफ को मिलने महीनों, आप तो 2 हफ्तों की बात करते हैं, महीनों नहीं मिलने दिया जाता था और आपको 2 हफ्तों 3 हफ्तों के बाद इजाज़त मिलती थी फैमिली मेंबर को मिलने की। हमने तो देखा हुआ है कि कई कई महीने पार्टी कारकुन जो है वो पार्टी ओहदेदार कोई है तो वो नवाज शरीफ से, मरियम नवाज शरीफ से नहीं मुलाकात कर सकता था जब तक वो किसी अदालत में उनको ला के पेश नहीं किया जाता था। ये हमने देखा हुआ है। मगर इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि बेहतर होता कि सबूत पेश किया जाता कि क्या ख़तरा है और किस वजह से हम ये पाबंदी लगा रहे हैं और इस पाबंदी का फ़ायदा इमरान को क्या है या कानून नाफज करने वाले अदारे किस तरह कंफर्टेबल ख़ुद को महसूस करेंगे। मगर क्या ये हकीकत नहीं है कि आज एक मैं पढ़ रहा था कि कोई कहीं टिकर चल रहा था किसी चैनल पे कि सीएम जो खैबर पख्तूनख्वा हैं वो असासे डिक्लेयर ना करने की वजह से उनको नोटिस हो गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। भाई बात यह है कि कल को अगर असासे वाक़यातन उन्होंने ज़ाहिर ना किए होंगे और उस पर वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे तो कहा यह जाएगा कि जनाब बड़ी ज़्यादती है, एक बंदा बर्दाश्त नहीं हो सका। हालांकि बात यह है कि कानून पर अमल करना या कानूनी तकाजे पूरे करना मेरे लिए भी उतना ही अहम है, किसी और के लिए भी उतना ही अहम है। मगर मेरा कहना यह है कि कानूनी तकाजे पूरे करना मेरे पे भी लाजम है, किसी दूसरे पे भी लाजम है। आपकी हुकूमत नजर ही नहीं आ रही होके भी, और जो आपकी हुकूमत नजर आ रही है वो रूथलेस नजर आ रही है। मैं ये कह रहा हूं जहां तक मेरे भाई आपका ये कहना है कि हुकूमत नज़र नहीं आ रही, तो हुकूमत जमात की होती तो नज़र आती। आप बताएं कि हमें तो सादा अक्सरियत भी नहीं मिली भाई, सादा अक्सरियत भी ना मिली तो हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थे। और जिस तरह मांग तांग के और जिस तरह इकट्ठे करके वो जो हुकूमत बना दी गई, उसको मेरी हुकूमत कह लें, उसे मुस्लिम लीग की हुकूमत कह लें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत कह लें, टेक्नोक्रेट की हुकूमत कह लें, कोई नाम दे लें, मगर मलबा हमें ही उठाना पड़ेगा। जिस तरह 16-18 माह की हुकूमत का मलबा मुस्लिम लीग नून पर डाल दिया गया और हमें उठाना पड़ा और भुगतना पड़ा। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप कहते हैं वज़ीर दाखिला, आप कहते हैं वज़ीर ख़जाना, वज़ीर ख़ारजा का क्यों नहीं जिक्र करते? भाई वज़ीर ख़ारजा भी तो ख़ारजा पॉलिसी है, कोई वज़ीर ख़ारजा कोई वज़ीर ख़ारजा जो है कोई मेरी बात तो सर कोई वज़ीर ख़ारजा कितना पॉलिसी खुद बनाता है और कितनी बना के दी जाती है, इसका भी कभी कभार तज़किरा अगर फरमा लेंगे तो आप भी कठपुतली हैं, वालों के लिए अच्छा हो जाएगा। आप भी कठपुतली हैं, कहने का मतलब ये हुआ। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अल्फाज सख्त हैं, शर्मिंदगी वाले हैं, मगर हकीकत तो यही है कि जब आप बहुत सोने लग रहे हो, सच बोल रहे हो कामरान भाई अल्लाह करे तुसी अगर मैं कह रहा नेक्स्ट टाइम तुसी जीत जाओ, अगर तुसी पहली हार जाते तो पहली अच्छी गल्लां करना शुरू कर देंगे। जी भट्टी साहब क्विकली, मैंने फिर जाना है इज़हार साहब के पास। नहीं उसकी अच्छा एक मिनट मियां साहब पहले मियां साहब भट्टी साहब एक मिनट जी मियां साहब कंप्लीट करें सर। वाह जी सर। कामरान,
अगर उस वक्त बात करते थे तो आप कहते थे तुसी हुकूमत का हिस्सा जे, तुसी तो ना इस तरह गल करो। आज बात करते हैं तो कहते हैं कि आप हार गए हो, इसलिए बात कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा, किस वक्त बात करूं, ये ये मुझे बता दें। मैं ये कह रहा हूं कि अच्छी बात है, ऐसा हारना अच्छा है। अगर इंसान जो है वो एक नई बात करे, एक मजीद सच्ची बात करे। मैं ये नहीं कह रहा आप पहले सच नहीं बोलते थे, मेरे पास ये राइट नहीं कहने का मियाँ साहब, वो तो आपका अल्लाह का मामला है। मैं तो आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि मैं अगर नून लीग को या आपको अप्रिशिएट भी करूँ तो उनको मेरी बात समझ नहीं आती। जी भट्टी साहब फरमाएं, आप कुछ कह रहे हैं, मैं इजहार साहब के पास जाना बिल्कुल क्विकली। जी ये मेरे नानका पिंड जवेल लतीफ़ साहब को आपने जाने नहीं देना। मैं कोई छोटा तैयारा इधर लेता हूँ और आकर ना आपके स्टूडियो में आकर इनको जप्फी डालना चाहता हूँ। इतना यानी एक MNA शिप और एक बेमहकमा वजारत ऊपर से क्या हटी, अंदर से एक नया जवेल लतीफ़ इनकलाबी निकल आया। नहीं जिंदाबाद मेरे भाई। पहले भी ऑफ द रिकॉर्ड इनकलाबी बातें करते थे, अब जरा ऑन रिकॉर्ड हो गए। जी अजहर अलग साहब, बात ये है सर, सूरत हाल आपके सामने जो मैंने गुफ्तगू फरमाई, फिर जो भट्टी साहब ने उसमें तड़का लगाया, फिर जो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने सच का जहाद बुलंद किया। उन्होंने कहा ख्वाह शर्मिंदगी की वाला लफ्ज़ है, लेकिन कठपुतली अब है तो ऐसे ही, सादा अक्सरियत भी हमारी तो नहीं थी। ये हुकूमत जो है, आप सिस्टम कैसे चलता देख रहे हो, और इमरान खान कितना इंपॉर्टेंट है अभी भी इस हुकूमत की बर्बादी या तबाही के लिए, या आपको लगता है कि नहीं ही इज़ इररेलेवेंट नाउ? अच्छा कामरान शाहिद साहब, गुजारिश है कि आप मुझे वक्त दीजिएगा, मुझे बात पूरी खुल के करने बोलिएगा, दीजिएगा। एंड आप आपने हमेशा शेर पे फजूल करना है, याद बस देते हैं। कोई भी शेर पढ़ दीजिएगा। जी फरमाइए, रिक्वेस्ट है मेरी। अच्छा पता नहीं शेर पे करना है या शेर पे करना है। पहले तो मैं रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ ताजरों को, ताजरों को, फल बेचने वालों को, ईद के कपड़े बेचने वालों को, कि उनके लिए चांदी हो गई है, उन्हें लूटने का सुनहरी मौका मिला है, उनको बहुत मुबारक। और लतीफ़ा सुनिए कि ख्वाजा आसिफ साहब ने, जिनकी हुकूमत है, ये फरमाया है कि बाज़ार में डाकू बैठे हैं। तो मुग़लों के आखिरी ज़माने में एक शहज़ादा था, मुग़लों के आखिरी ज़माने में एक शहज़ादा था जिसकी परवरिश औरतों में हुई थी। तो जब सांप निकल आया एक दफ़ा महल में, तो सब औरतों ने कहा किसी मर्द को बुलाएं, तो शहज़ादे ने भी कहा किसी मर्द को बुलाएं। भाई आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत है, तो हम अगर कह रहे हैं अवाम के डाकू बैठे हैं बाजार में, तो आप भी कह रहे हैं उस मुगल शहजादे की तरह के डाकू बैठे हैं। डाकुओं को पकड़ें, इनको जो ईद के मौका पर जो मुसलमानों के लिए शर्म और कलंक का टीका है, ये हराम खाने वाले, आप इनको पकड़ें। यानी गैर मुस्लिम मुल्कों में तो ईद पर क्रिसमस की तरह प्राइसेस डाउन हो रही हैं और ये ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, अब दूसरा जो सियासी मसला है जो आपने पूछा है, देखें एक बहुत मशहूर अमेरिकन हिस्टोरियन है थी, बल्कि बारबरा टचमैन, वो 1989 में वफात पा गई। उसने एक मास्टरपीस लिखा है, मार्च ऑफ फोलीज, हिमाकतों का मार्च। उसकी थ्योरी मैं मुख्तसर बताता हूँ। वो ये कि जिस तरह इंडिविजुअल सही फैसले करता है, एक इंडिविजुअल दुकान कहाँ डालनी है, बिजनेस कहाँ करना है, मकान कहाँ डालना है, बच्चे की शादी कहाँ करनी है, इसके बिल्कुल बरअक्स हुकूमतें जो हैं वो अहमकाना फैसला करती हैं। जिस तरह वो लकड़ी का घोड़ा मना किया गया था कि फसील के अंदर न लेकर जाएं, तो उस वक्त की जो हुकूमत थी सिटी काउंसिल, उसने कहा कि अंदर, लेकिन ये हुकूमत है भी। जापानियों ने हिमाकत की